उस वैक्सीन को देने के बाद विवेन को चक्कर आने लग जाती है, मगर जैसे तैसे कर कर वो खुद को संभालते हुए अपने कमरे में जाकर सो जाती है। मगर विवेन को उस हालत में देखकर स्कूल की एक लड़की इमरजेंसी कॉल कर विवेन के अनक्लीन होने का बताती है, क्योंकि इस स्कूल में किसी को भी अनक्लीन रहने की इजाजत नहीं थी। अगले दिन टीचर क्लास में आती है और वो विवेन को देखते ही पकड़कर वहाँ से ले जाने लगती है, क्योंकि अनक्लीन रहने की वजह से विवेन को रात भर उस अंधेरी काल कोठरी में रहना पड़ने वाला था। दूसरी तरफ सोफिया अपनी बचपन की फ्रेंड को इस तरह देखकर एक प्लान बनाती है, क्योंकि वो जानती थी कि हर रात में एक गार्ड सभी लड़कियों के कमरे में आता है और वो उसी गार्ड से लड़कर उसका सिक्योरिटी कार्ड लेने का प्लान बनाती है। हर रात की तरह वो सिक्योरिटी गार्ड कमरे में आता है, लेकिन जब वो सोफिया के पास अपना हाथ बढ़ाता है, उसके अगले ही पल सोफिया उठकर उस गार्ड को मारकर बेहोश कर देती है और तुरंत उसका कार्ड लेकर विवेन के पास दौड़ती है। मगर इसके पहले कि वो विवेन को वहाँ से निकाल पाती, सिक्योरिटी अलार्म बजने लग जाता है। सोफिया तुरंत डरकर वहाँ से वापस चली जाती है। फिर सुबह होने पर टीचर सभी लड़कियों को इकट्ठा करती है और कल रात जो कुछ हुआ उसके बारे में बताकर सोफिया को स्कूल के नियमों का उल्लंघन करने की वजह से पकड़ लिया गया है कर बताती है। लेकिन सोफिया ने गार्ड से चुराया हुआ सिक्योरिटी कार्ड कहीं पर तो छुपा दिया होता है, इसलिए वो सभी लड़कियों से उसके बारे में पूछने लगती है, मगर कोई भी लड़की उसका जवाब नहीं दे रही थी। इसलिए जिस डॉक्टर को सभी लड़कियां एक नेक इंसान समझती थी, वो आगे आता है और गुस्से में सभी से कार्ड के बारे में पूछने लगता है। अगले ही पल वो एक लड़की की तरफ इशारा कर उसे काल कोठरी में बंद करने के लिए कहता है और जब तक वो कार्ड नहीं मिलता तब तक हर दिन किसी नई लड़की को काल कोठरी में डाला जाएगा।